कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार। होप चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। भविष्यवाणी कल और आज मैं आपको बाइबल के बारे में, बाइबल की भविष्यवाणी के बारे में बताना चाहता हूँ। एलीशा के ज़माने में जब एलीशा भविष्यवाणी कर रहा था बन इस्राएलियों के लिए, तो उस वक्त वो एक घर में गया और एक विधवा थी, उसके 2 बेटे थे और उस विधवा का पति उस विधवा ने जो है ऋण देना था और उसके पास कोई ज़रिया नहीं था क्योंकि उसका पति जो है मर चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि एलीशा जो है उनसे खाने के लिए कहता है कि कुछ खाने के लिए दो, परंतु उस बाइबल में बताया जाता है कि उनके पास कुछ भी नहीं था। उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कैसे आपके लिए खाना दे सकूं और मुझे जो है कर्ज़ा देना है। तो उसने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास तो हांडी में तेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। कह रहे अपने बेटे को कहा कि वो जितने भी पड़ोस में बर्तन है सब को ला
और सारे पड़ोसियों के बर्तन को जब इकट्ठे किया गया और फिर एलीशा ने कहा कि दरवाज़ा बंद कर और जितने भी हांडियाँ है उसमें इस तेल को डाल दे। और वो तेल जो है सारे में डाल दिया और पूरी हांडियाँ जितनी भी बर्तन थे सब में जो है वो हांडी का तेल डाल दिया गया। बाद में बताया जाता है बाइबल में कि जब वो तेल डाल दिया गया और पूरे बर्तन हुए, फिर विधवा औरत जो है एलीशा के पास आती है। वो कहती कि अब मैं क्या करूं इसका, अब मैं क्या करूं। उसने कहा कि इसको बाज़ारों में बेच दे और अपना ऋण चुका दे। और वो बाज़ारों में जा कर के जो है बेच दिया और अपना कर्जा चुकाया और जो बच गया उसने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जो है फिर अपना जीविका जो है उसने कमाई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों की किस तरीके से मदद करता। हर युग में तेल किसको ज़ाहिर करता है? जो हांडी में तेल था, थोड़ा सा तेल था, किसको ज़ाहिर करता है? क्या मुराद है तेल से? आज इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तेल जो है पवित्र आत्मा को ज़ाहिर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सृष्टि की रचना खुदा बेटे और रूल कुदूस के ज़रिए से हुई। ये अलग अलग शख्सियत है, अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग इनके, परंतु इनके काम, इनका उद्देश्य इनका एक ही है, एक ही पर्पस है, एक ही काम है, वो है पृथ्वी और दुनिया को बचाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का रोल भी उतना बड़ा रोल है जितना प्रभु यीशु मसीह का, उतना बड़ा रोल जो है जितना खुदा का है, पवित्र आत्मा का भी उतना ही रोल है। पुराने ज़माने में जब किसी को राजा नियुक्त किया जाता था, जब किसी को उसको अभिषिक्त किया जाता था, उसको मसा किया जाता था। शमूएल नबी ने जब दाऊद को अभिषिक्त किया और वो दाऊद के घर गया और वहाँ उसके पिता यसी से जो है बातचीत की और उनको बुलाया, और जब उनको बुलाया और लड़कों को भी बुलाया, परंतु खुदा ने जो है दाऊद को चुना। और दाऊद को जब चुना, खुदा ने जो है शमूएल नबी को कहा कि तू जो है इस लड़के को यानी कि दाऊद को चुन। और उसने क्या किया? तेल लिया, उसके सर पर तेल रखा। पहला शमूएल 16 बाप उसकी उसमें जो है जिक्र पाया जाता है कि किस तरीके से खुदा ने जो है अपने लोगों को चुना। 16 बाप की 13 आयत देखिए, और वो इसमें इस तरीके से लिखा गया, शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या हुआ, दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा उतर गया जब शमूएल ने जो है दाऊद का अभिषेक किया। मेरे भाइयों, हम आज जो है इसके बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में सीखना चाहते। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, हर युग में खुदा ने अपने लोगों से बातचीत की। आदम से खुदा ने बातें की, मूसा से खुदा ने बातें की, यहोशू से खुदा ने बातें की, शमूएल नबी से खुदा ने बातें की, दाऊद राजा से बातचीत की, सुलेमान राजा से बातचीत की, यशाया नबी से बातचीत की, और फिर उसके बाद दानियल नबी से बातचीत की, यहाँ तक कि मलाकी नबी तक बातचीत की। आखिरी युग में प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे को भेजा और बेटे के ज़रिए से खुदा ने बातचीत की। परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर चले गए और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को एक बात बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको जो है ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा आऊँगा, परंतु तुम अकेले नहीं होंगे, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, एक मददगार भेजूंगा, एक गाइड भेजूंगा, एक अगुवाई करने वाला भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा। मेरे भाइयों, कितना अच्छा
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आप लोगों के लिए कहा। और जैसे दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते, दुनिया में माँ बाप जो है अपने बच्चों को जो है अनाथ छोड़ जाते, वो चले जाते, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब चले गए, उन्होंने कहा मैं फिर आऊँगा और अपने लोगों को लेने के लिए आऊँगा। भाइयों, कितना बड़ा भारी वायदा, कीमती वायदा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आप लोगों के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर जा रहे थे, स्वर्ग का रोहण हुआ और प्रभु यीशु मसीह के चेले स्वर्ग की तरफ देख रहे थे। और जब वो स्वर्ग की तरफ देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले जब देखते रहे और स्वर्ग से कहते कि दो फरिश्ते आए। बाइबल में लिखा, अगर प्रेरितों के काम उसका एक बाब में देखें, उसमें लिखा कि तुम क्या स्वर्ग की तरफ देख रहे हो गलीली पुरुषों, ये यीशु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया फिर दोबारा आने वाला। मेरे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बारी बात है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा और वो सहायक तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे साथ जो है रहेगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वो सहायक भेजा ताकि वो हमारी मदद करे। प्रेरितों के काम अगर आप निकालें मेरे साथ, उसमें जो है बहुत अच्छा जिक्र पाया जाता है, और जिसमें जो है प्रेरितों के काम एक बाप में जो है प्रभु परमेश्वर ने जो है मेरे और आप लोगों के लिए एक ऐसा वचन दिया जिसको हमें पढ़ना, सुनना, सीखना ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बाप की 8 आयत में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया पृथ्वी छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ये बात हम मेरे से और आपसे कहना चाहता है आज। प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि जब तुम्हारे पास कौन आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। ये तीसरी हस्ती है, त्रिएक की तीसरी हस्ती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा बाप, बेटा और रूह कुदुस, यानी कि पवित्र आत्मा, ये तीसरी हस्ती है। इसमें हम देखते हैं कि क्या लिखा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे और सामर्थ पाओगे तो यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात बताई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, वो जो है क्या हुए, प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह अब वो हताश नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है वो परेशान नहीं हुए और उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह चले गए, फिर वो क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे, दुआ करने लगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने प्रार्थना की, एक जगह इकट्ठे हुए, एक घर में इकट्ठे हुए। जब कहते हैं कि वो प्रार्थना करने लगे, भजन गाने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, तो क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी भारी बात। तो क्या हुआ, और लिखा कि घर भर गया, और बताया जाता है कि पवित्र आत्मा से भर गया और वो सब पर पवित्र आत्मा आ गया। सो हम देखते हैं कि कितनी बड़ी भारी बात लिखी गई है। लिखा है कि पवित्र आत्मा के बारे में प्रेरितों के काम उसका 2 बाब उसकी 1 आयत में, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए थे, एक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, सारा घर बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दिए, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेले अनपढ़ थे, साधारण थे, कुछ नहीं जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको ट्रेंड किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको ट्रेनिंग दी, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम नहीं बोलोगे, मैं तुम्हारे में आकर के बोलूँगा। और जब वो एक जगह इकट्ठे हुए थे, प्रार्थना में लौलीन थे, और एक मन एक चित्त होकर उन्होंने प्रार्थना की, और प्रभु यीशु मसीह के चेले
और उस विश्वासी लोग, लिखा कि घर गूंज गया, आग सी जीभें फटती दिखाई दी, हर एक पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा ठहर गया और सब पवित्र आत्मा से भर गए और वो उनको सामर्थ मिला और अन्य अन्य भाषा, तरह तरह की भाषा बोलने लगे। और वो एक जगह थे और एक जगह में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो है फिर उसके बाद क्या हुआ, खुदा के लोगों ने पूरे दुनिया में जा कर के प्रचार किया। पहली सदी में प्रभु परमेश्वर के लोग जो है एशिया माइनर में एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह उन्होंने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। पहले उन्होंने यरूशलेम में जाकर के प्रचार किया, यहूदियों में जाकर के प्रचार किया। जब यहूदी लोगों ने खुदा के लोगों का इनकार किया और प्रचार, अब फिर उसके बाद कहाँ गया, अन्य जातियों में जाकर के प्रचार किया, इफसुस में जाकर के प्रचार किया, स्मरना में जाकर के प्रचार किया और लौदीकिया में जाकर के प्रचार किया, त्रोआस में जाकर के प्रचार किया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जो थोमा चेला था, वो कहाँ, हिंदुस्तान में जाकर के उसने प्रचार किया। पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई किया, पवित्र आत्मा से वो बोलते थे, वो बाहर जाकर के बोलते थे और उन्होंने प्रचार किया। हम देखते हैं कि एक बार और उन्होंने इतना प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कि लोग क्या करने लगे, अपनी ज़मीनें जो है बेचना शुरू कर दिया और प्रचार के काम में उन्होंने लगाया। तो एक बार पतरस जो है प्रचार कर रहे थे, जब वहाँ पर प्रचार कर रहे थे तो क्या हुआ, हन्या सफीरा की कहानी आप सभी जानते हैं। उन्होंने क्या किया, ज़मीन बेची और आपस में उन्होंने सलाह की कि हम कुछ जो है दे देंगे, बाकी हम अपने लिए रख लेंगे। परंतु ये बात जो है जब उसको पहुंची पतरस को, पतरस ने जो है हनन्याह से कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला है? भूमि के दाम में से कुछ तूने क्यों रखा? जब वो तेरे पास थी वो ज़मीन, वो तेरी थी, परंतु तूने क्यों झूठ बोला? मेरे भाइयों बहनों, बाकी सब गुनाह हमारे माफ़ हो जाएंगे। पवित्र आत्मा के बारे में जो है वो क्षमा नहीं की जाएगी। बाइबल में जो है इसका जिक्र पाया जाता है। पवित्र आत्मा के बारे में क्षमा की माफ़ी नहीं होगी, पाप की क्षमा की माफ़ी नहीं होगी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसने झूठ बोला पवित्र आत्मा से और जिसकी वजह से क्या हो गया, हनन्याह जो है वो मर गया। अब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के दान कौन कौन से हैं। पवित्र आत्मा के दान के बारे में जो है बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी गई है, जो मुझे और आप सबको जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ अगर आप निकालें और जिनके पास बाइबल है, पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 8 से लेकर 10 आयत तक जो है, इसमें हम जिक्र पाते हैं कि वरदान के बारे में, आत्मिक वरदान। खुदा ने जो है हर एक इंसान को जो है वरदान दिए हैं, और रूहानी वरदान, आत्मिक वरदान दिए। वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही है। खुदा ने हमको जो दी है, खुदा ने आत्मा हमें दी है। लिखा कि कोई सेवा का काम करता है और कोई प्रभावशाली काम करता है, कोई बहुत सारे काम करता है, कोई चंगाई का काम करता है, कोई किस तरीके से काम करता। परंतु बाइबल में लिखा कि क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है, दूसरे को आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है और दूसरे को आत्मा के ज्ञान दिया जाता है। मनुष्य जो है इसके बारे में बताया गया है। जब हम बपतिस्मा देते हैं किसी कैंडिडेट का, उसको क्या बोलते हैं हम? बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से उसका बपतिस्मा देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा है कि लिखा बाइबल में कि वो हमारे लिए सहायक है। तुम नहीं बोलेंगे, वो तुम में आकर के जो है बोलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 14 बाब में अगर आप जिक्र पाएँ, उसमें भी जो है इस प्रकार से बोलेगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया में तरह तरह की भाषा, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब हम किसी चर्च में जाते हैं,
आराधनालय में जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं, लोग जो हैं वहाँ तरह तरह की भाषा बोलते हैं। बाइबल में इसका जिक्र क्या बताया जाता है? लिखा कि इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 14 बाप उसकी 14 आयत में लिखा कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं लेती है। हमें जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम दूसरी तरह की भाषा ना बोले, वो भाषा बोले जो सबको लगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हो, प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो और लोग सुने कि वाकई ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है। हमारा जो प्रभु है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है शांति का परमेश्वर है, तरतीब वाला परमेश्वर है और वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। पहली सदी की कलीसिया में जब पवित्र आत्मा आया वो तरह तरह के भाषा बोलने लगे। क्यों? ताकि ये पैगाम जो है दूसरे लोग भी थे, वहाँ यहूदी भी लोग थे, यूनानी लोग भी थे, दूसरे तरह लोग थे। उन्होंने क्या किया? अपने अपनी भाषा में जा कर के लोगों को प्रचार दिया। तो मेरे भाइयों, हम भी इसी तरीके से खुदा की बातों को माने और लिखा कि हम परमेश्वर की बातों को जानते और मानते रहे। पहला कुरिन्थियों उसका 14 बाप उसकी 2 आयत में लिखा कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भाइयों, हमें जो है खुदा की बातों को मानना है, खुदा की बातों पर ध्यान लेना है। आज ये एक बहुत बड़ा सवाल, विवादास्पद सवाल हमारे पास है। सो हम खुदा की बातों पर ध्यान लगाएं। बाइबल जो है इसके बारे में क्लियर और साफ साफ बताती है कि हमें जो है ऐसी बातें करनी चाहिए। बाइबल में लिखा कि 14 बाप की 9 आयत में, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। सो हमें वो बात करनी चाहिए जो परमेश्वर को भली लगे, वो बात करनी चाहिए जो कलीसिया को समझ आए, कलीसिया समझ जाए, परमेश्वर की बातों को समझ जाए। और भाइयों, बहुत सारी भाषाएं हैं, परंतु हमें वो बताना चाहिए जो खुदा को जो है भली लगे। बाइबल में हम देखते हैं कि नूह के ज़माने के बाद लोगों ने क्या किया कि जब देखा कि कितना बड़ा प्रलय आया और दुनिया ख़त्म हो गई। एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, और जब एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, लोग क्या करने लगे? लोगों ने इकट्ठे होकर के क्या कि हम एक बहुत बड़ा गुम्बद बनाएंगे और उस पर चढ़ेंगे और फिर जब प्रलय आएगा तो हम ऊपर होंगे। तो जब देखा खुदा ने कि जब वो गुम्बद बना रहे थे जो स्वर्ग पर था, स्वर्ग को छू रहा था, तो क्या हुआ? वहाँ पर भाषा में गड़बड़ी हुई, लोग जो है तितर बितर हो गए और वो भाषा जो है वो नहीं समझ सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हमारा जो परमेश्वर है वो शांतिमय परमेश्वर है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य में उसमें हम देखते हैं कि 18 बाप में जो जिक्र पाया जाता है वो मेरे और आप लोगों के लिए बहुत अहम है और हमें जो है उसको पढ़ना चाहिए। प्रकाशित वाक्य उसका 18 बाप में, और उसमें बड़ी अच्छी बात बताई गई है। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ा अधिकार प्राप्त था, पर पृथ्वी उसके तेज से चमकी। बड़े ऊंचे पुकार कर कहा, गिर पड़ा बड़ा बाबुल, गिर पड़ा दुष्ट आत्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, हर एक अशुद्ध घृणित पक्षियों का अड्डा, और जिसने उसके व्यभिचार और भयानक मदिरा के कारण सारी जातियां में गिर गई, और पृथ्वी के राजा उसके साथ व्यभिचार किया है। पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास के बहुतायत के कारण धनवान हुए। मेरे भाइयों, हमें उस गड़बड़ी में न पड़े जिसमें लिखा कि बाबुल गिर पड़ा। गलत तालीम गलत ना करें, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ जो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें सहायक भेजूँगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह
जो है हमको पवित्र आत्मा के ज़रिए से बात करता है, पवित्र आत्मा के ज़रिए से जो है हमसे बात करना चाहता है। और फिर कहता है कि हे मेरे लोगों, और एक और स्वर्गदूत आया और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, तुम उसके पापों के भागी ना हो और उसकी विपत्ति तुम में कोई भी आ न पड़े। आज हमारे पास समय है हम खुदा की बातों को माने, और आज हमें मौका है खुदा की बातों पर ध्यान लगाएं। आज हमारे पास एक ऐसा अवसर है जो परमेश्वर की बातों को माने। प्रभु परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञा को मानो। मैं पिता से विनती करूँगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। हम खुदा के वचन को माने मेरे भाइयों, खुदा के वचन पर ध्यान लगाएं। और परमेश्वर का वचन जो है वो जो है पवित्र शास्त्र में लिखा है, जिसको हम मानते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, खुदा से प्रेम रख। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले अकेले नहीं थे, अनपढ़ थे, साधारण लोग थे, परंतु परमेश्वर का प्रचार उन्होंने किया। आज हमारे पास वो जिंदा कलाम है, हमारे पास है, आज हमारे पास वो जिंदा कलाम है। यूहन्ना प्यारा रसूल ने जो है कितनी किताबें लिखी, और यूहन्ना प्यारा रसूल ने जो है ऐसी बातें लिखी जो मेरे और आप लोगों के लिए सच्चाई की बातें हैं, भविष्यवाणी की बातें लिखी है। और वो कहता है कि मुबारक है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है, मानता है, क्योंकि समय निकट है। पवित्र आत्मा के ज़रिए से उन्होंने ये बातें लिखी जो आज मेरे और आप लोगों के पास जीता जागता कलाम है। भविष्यवाणी की बातें जो कल और आज और मेरे और आप लोगों के लिए है। मेरे भाइयों, हम भविष्यवाणी की बातों को जानते रहे, मानते रहे, और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और सामर्थ पाओगे, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, प्रभु यीशु मसीह का एक वायदा है, तुम मेरे गवाह है और पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा। मैं आप सबको आज आमंत्रित करता हूँ, आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा तुमको अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले सच्चे जिंदा मेहरबान परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान प्रभु है। तूने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा ताकि हम तेरी बातों को माने और जाने। इसका हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं अगुवाई कर पवित्र आत्मा के जरिए से, ताकि हम आगे से आगे बढ़ते जाएं। छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।